साथियों नमस्कार, मैं गणेश साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़ और आज एक स्वयंसेवी संस्था बरछा फोरम के माध्यम से यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारे किसान भाई हैं। हमारा बरछा फोरम जो है लोगों से, किसान भाइयों से मिलता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उन समस्याओं पर कैसे वो जीत हासिल कर सकता है, कैसे उन समस्याओं से बच सकते हैं हमारे किसान भाई, इन्हीं पर हमारी चर्चा होती है। क्योंकि आज किसान भाई दिख रहे हैं सभी रासायनिक केमिकल के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी ज़मीन भी प्रभावित हो रही है और उनकी सेहत भी प्रभावित हो रहा है। तो उन्हीं को बचाने का हमारे कार्यक्रम चल रहा है बरछा फोरम के माध्यम से। और उन्हीं के माध्यम से आज मैं गातापार कुरुद धमतरी एक गांव में आया हूं और एक किसान भाई हैं हमारे खिलावन साहू जी, इनके पास मैं आया हूं। इनसे मेरी बात हुई थी पिछले 1 महीना पहले, जब खेती की शुरुआत हो रही थी उस समय। तो हमने इनसे चर्चा की थी कि आपकी ज़मीन में क्या क्या समस्याएं हैं। तो उन्होंने कुछ बताया थे कि ज़मीन कुछ कठोर सा महसूस हो रहा है, कुछ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, लागत वगैरह होती हैं और अनाजों की शुद्धता तो नहीं के बराबर है। तो हमने कहा था सर इसी विषय पर हमारा बरछा फोरम काम कर रहा है लगातार, और हमारे पास कुछ विकल्प प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम विकल्प के तौर पे लोगों को बताते हैं, कुछ रिजल्ट उनको अच्छा लगता है तो आगे अनवरत उस काम को करता है, उसके माध्यम से खेती करता है और लगातार उनको वो फ़ायदा मिलता है। तो आज मैं खिलावन साहू जी से बात करूँगा, जो किसान है, बहुत सारे बगल में खेत दिखा देंगे सर। इधर ये पूरे प्लाट हैं इनके 4-5 एकड़ के, और इन्होंने सिर्फ 1 एकड़ में करके देखे हैं हमारे कहने के मुताबिक, और वहाँ पर उनको कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके से फ़ायदा नज़र आ रहा है, हमने जो बताया उससे वो कितने रिलेटेड हैं, कितने खुश हैं, वो आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो खिलावन जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने आपसे मिला हुआ था और आपको बताया था कि हमारा जो बरछा फोरम है ये आपको एक सुंदर सा खेती दे सकता है, बेहतर खेती दे सकता है, जो आपको अच्छे अनाज भी देगा, आपकी ज़मीन को भी बनाएगा, मुलायम करेगा और साथ ही साथ आपकी सेहत के भी अच्छा हो सकता है सर। तो आपको कैसा लगा सर, आपने इसके माध्यम से खेती किया है, हमारे जो रूट बूस्टर है और रूट एज गोल्ड है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? दोनों प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि ये इधर के ज़मीन में कई का सूक्ष्मता पोषक तत्वों की कमी है, इसको देखिए, जिनके कारण ज़मीन का जो गुणवत्ता है वो बिगड़ रहा है। और इसको डालने से इसमें इसका जो जड़ें हैं बहुत है, इसका प्रोडक्शन है इसका। इसको ऐसा करके दिखाएंगे। आप देख साथियों सकते हो जी, ये देख पा रहे हैं, ये धान में हाँ, नहीं हाँ, डाला है, इस धान में डाला है। ये वाला इसका नीचे प्रोग्रेस है, जो जड़ है आपको साफ दिखाई इसमें दे रहा हमारा रूट होगा। बूस्टर डला हुआ है, रूट एज गोल्ड डला हुआ है और ये रासायनिक खाद के माध्यम से हुआ है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट नज़र आ रहा है, इसमें जड़े की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंसों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत कम है, नहीं के बराबर, एक विकलांग जैसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ अभी फर्स्ट बार है और एक रूट बूस्टर एक गोल्ड है ना, हाँ, आपने अभी डाले हैं, अभी सेकंड डोज बाकी है और ये फर्स्ट ईयर है। हमने कहा था 4 साल में आपकी ज़मीन एकदम पोला हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगी, आपकी जो कैंसर की मात्रा है बढ़ेगी, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और उस अनाज में शुद्धता भी आती है। तो बताएं सर, आपकी ज़मीन में मुलायमपना कुछ लग रहा है आपको? हाँ, मुलायम हुआ है ना ज़मीन, ठीक लग रहा है, मुलायम है। और पौधा का प्रोडक्शन भी बढ़िया है, ये दिख रहा है सामने। उसका जो ग्रोथ है बढ़िया हो रहा है, साफ मतलब आप दिखाए। संतुष्ट हैं सर हमारे बरछा फोरम हाँ के जी, विकल्प को लेकर? हाँ। आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी सर? आगे भी इसका अच्छा से उपयोग करके और अच्छा से करके इसको ज़मीन में सुधार लाने के लिए, और जो केमिकल युक्त खेती है उसमें कंट्रोल करके हम निश्चित रूप से जैविक इन चीज़ों को, बायो प्रोडक्ट है उसको अपना करके हम अपनी ज़मीन को और स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए हम अपने बहुत सुंदर साहू जी, जो आपने बहुत कार्य है शानदार उसको बात कही है। सफल बनाने में क्योंकि किसान कार्य ही देश के करेंगे। गौरव होते हैं, किसान ही देश के गौरव होते हैं और पूरे पालनहार हैं। भगवान तो पैदा करके हमें ज़मीन भेज देता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पालता है इंसान को तो वो किसान भाई है। आप इतनी कड़ी मेहनत करके अपने किसानों पर, अपने खेतों पर आप हल चलाते हैं, पसीना बहाते हैं, अनाज उगाते हैं ताकि लोगों का पेट भर सके। और आज आप ही इतनी समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन आपकी समस्या पर कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो आज बरछा फोरम आपकी समस्या पर खड़ा है और लगातार खड़ा रहेगा और लगातार ये प्रतिबद्ध है हमारा बरछा फोरम कि हमें हर किसान को बचाना है, हर किसान को सही पद्धति बताना है कृषि करने का। क्योंकि रासायनिक खाद आज आप जिस तरीके से खेती कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं हम विनाश की ओर जा रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। क्योंकि आने वाला समय में पूरी प्राणी जगत परेशान हो सकता है, या कहूँ कि उसके पर संकट आ सकता है उसके जीवन पर। तो हमें उस पूरी प्राणी को बचाना है, पूरी वायुमंडल को, ब्रह्मांड को बचाना है।
तो आज हमें ऑर्गेनिक के महत्व को समझनी पड़ेगा। जैसे हमारे पहले पूर्वज लोग करते थे गोबर खेती, वो पूरी ऑर्गेनिक होती थी। उस समय की शुद्धता आप सबको पता है कितनी स्वादिष्ट होती थी, कितनी ताकत होता था, है ना। उस समय की कट्टे भी देखते तो 75 किलो का होता था, लोग उठा भी लेते थे। लेकिन आज देखिए 40 की बोरी को भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो वही अंतर फिर आने वाला है बर्छा फोरम के माध्यम से, ये पूरे देश में चल रहा है। बस आप जैसे किसान भाइयों का हाथ चाहिए तो हम सभी किसानों को जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।